सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का हिंदी काव्य खंड से जो है एक चैप्टर है भारत माता, ठीक है ना, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। हम लेकर के आए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले जो है वो हम कवि परिचय जो है वो आपको बता देते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में, कब? 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी, उत्तरांचल में है, तो कौसानी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, अंडरलाइन भी कर लीजिए इसको। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कौसानी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए, अब जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा है हिंदी का, वो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल रहा है। ठीक है ना, और 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जब तक आप लोग कवि परिचय हो, चाहे लेखक परिचय हो, मुख्य व्यक्तियों का जो है वो आप जन्म मृत्यु अगर याद आप नहीं रखते हैं तो आपका बहुत सा क्वेश्चन छूट सकता है ना। हालांकि 100 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा नहीं होता है ना। 100 में 85 आपको बनाना है, तो आप लोग जो है वो आसानी से 50 क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के जो जन्म है उसके बारे में देखें। देखिए, 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, इनके माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम गंगादत्त पंत था, है ना। क्या थे? गंगादत्त पंत, है ना। गंगादत्त पंत जो थे, ये जो इनका मुख्य काम था वो कौसानी में टी एस्टेट जो था वहां पर जो है वो एक अकाउंटेंट का काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई तथा बनारस में उन्होंने हाई स्कूल किया। ठीक है, पंत जी की मृत्यु जो है वो 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, हुआ था, यहाँ था कर दीजिए। देखिए, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम गंगादत्त। ठीक है, मृत्यु कब हुआ बाबू? 1977 ईस्वी में। देखिए, पंत जी प्रकृति प्रेमी थे, है ना। ये जो ऐसे भी इनको पंत जी को जो है सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक कविता जो है वो प्रकृति से संबंधित ही लिखे हैं। प्रकृति का सौंदर्य से संबंधित इन्होंने लिखा है, तो इसीलिए जो है वो इनको सुकुमार कवि के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रवृत्ति से छायावादी थे, ठीक है ना। हालांकि पीछे लिख दिए ये छायावादी युग के कवि थे। तो प्रकृति से क्या थे बाबू? छायावादी युग के थे, छायावादी थे, लेकिन उनके विचार जो थे वो मानवतावादी था, है ना। देखिए, उनकी प्रमुख काव्य कृतियां, तो काव्य कृतियां में है उच्छ्वास। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन इन्होंने किताब जो है वो लिखा है, समझ गए ना। कविता भी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, और इनको जो है इनके द्वारा जो है वो कविताएं बहुत अच्छी लिखी गई है, जो आजकल जो है इस तरह की कविताएं जो है वो नहीं मिल पाती है। तो देखिए कौन कौन सी काव्य कृतियां लिखे? उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगमाने, ग्राम्या, स्वर्ण, धूलि। देखिए, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा। देख रहे हैं ना, इतना जो है वो इनके द्वारा जो है वो लिखा गया। लेकिन देखिए, चिदम्बरा जो है इनकी बहुत बेहतरीन जो है वो काव्य कृतियां हैं, है ना। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। देखिए, भारत माता जो शीर्षक जो कविता उन्होंने लिखा, ये कविताओं का संग्रह ग्राम्या से संकलित है। किससे संकलित है बाबू? तो ग्राम्या से संकलित है। ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, समझ रहे ना, ताकि ये सब जो क्वेश्चन है में ये सब डाला जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है वो किसके लिए मिला बाबू? चिदम्बरा के लिए इनको मिला, है ना। देखिए, उसके बाद है कि प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो क्या थे बाबू? छायावादी युग के कवि थे। ठीक है,
तो चलिए आप लोगों को जो है वो कवि परिचय हम करा दिए, ठीक है, क्या करा दिए, कवि परिचय। एक बार फिर से मुख्य मुख्य चीज है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था, जो उत्तरांचल में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था बाबू, तो गंगा दत्त, है ना, क्या था, गंगा दत्त पंत, और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है, जो सुमित्रानंदन पंत थे, इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, तो 1977 ईस्वी में हो गई थी। हालांकि इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और हाई स्कूल कहाँ से किए, बनारस से किए। इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पंत जी जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे, है ना। उनके जो प्रवृत्ति थी वो छायावादी थे, लेकिन वे विचार के मानवतावादी भी थे, है ना। उनकी प्रमुख कृतियों में उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा है। और चिदम्बरा के लिए इन्हें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी, पीठ पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया, है ना। देखिए, भारत माता शीर्षक जो कविता है वो कविताओं का संग्रह ग्राम्या से संकलित है, ठीक है ना। इन्हें जो है वो प्रकृति का सुकुमार कवि के भी नाम से जाना जाता था, है ना। और एक ही जो किस युग के कवि थे बाबू, तो छायावादी युग के कवि थे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको जो है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम इसका जो चैप्टर है पढ़ा देते हैं। देखिए, अब जो है इसका जो किताब है, जो चैप्टर इसका जो है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाबू, ये चैप्टर जो है भारत माता कविता है। देखिए, भारत माता ग्रामवास में, है ना, भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है बाबू, गांव में निवास करते है ना। ये लिखते हैं, खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल मतलब श्यामला, है ना। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में या सूजल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। देखिए, भारत माता को इन्होंने जो है वो ग्राम वासनी कहा है, मैंने गांव में निवास करने वाला कहा है ना। और लिखते हैं कि खेतों में फैला है श्यामल, जो देखिए खेत जो है वो श्यामला रंग का हो गया है ना, धूल धूसरित, मैंने ये जो है ना वो इस तरह का जो है वो महसूस हो रहा है। खेतों में फैला है श्यामल, मैंने इस तरह का जो है इसमें जो है वो दिखाया गया है ना। देखिए, श्यामल, श्यामल का मतलब क्या होता है, सांवला, है ना, मैंने न ज्यादा काला, है ना, हल्का कालापन टाइप का जो है वो रहता है, लेकिन काला नहीं होता है। तो श्यामल कहा गया है, खेतों में फैला है श्यामल, मैंने खेतों में जो खेत जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, श्यामला दिखाई दे रहा है ना। धूल भरा मैला सा आंचल, इनकी जो आंचल है वो कहा जाता है कि इनकी आंचल जो है वो कैसा है बाबू, तो धूल धूसरित हो गया है ना, धूल धूसरित हो गया है, धूल से भर गया है, मैला कुचैला है ना। और गंगा जमुना में आंसू, है ना, जो गंगा और जमुना में जो आंसू बह रहे हैं वो इनके आंखों से निकलने वाले आंसू के रूप में जो है वो दिखाया है, आंसू के रूप में बताया है कि इनके आंसू जो है वो गंगा और जमुना के जलों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और मिट्टी की प्रतिमा उदास है ना, भारत माता जो है, जो उसकी जो प्रतिमा बनाई है मिट्टी की, वो बिल्कुल क्या है, उदास सी है ना। भारत माता जो है वो जो गांव में निवास करती है, यहाँ की जो धरती है वो पूरी तरह से क्या है, वो उदास है ना। मिट्टी की प्रतिमा, जो भारत माता की जो मिट्टी की जो प्रतिमा बनाई जाती है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है, तो उदासी छा गया है ना। देखिए, दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, जुग जुग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवास नहीं। देखिए, दैन जड़ित अपलक नत चितवन, है ना, अधरों में चिर नीरव रोदन। देखिए, कहा गया है बाबू, क्या कहा गया है कि दैन जड़ित, यहाँ पर जो है वो दीनता, अभाव, गरीबी, है ना, यहाँ पर बहुत अधिक है। अधरों में चिर नीरव रोदन, है ना, अधरों में चिर नीरव रोदन, है ना। देखिए, और क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है बाबू, जो गरीबी, दीनता, है ना, अभाव, इसमें जो है वो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो स्थिर, चेतना विहीन इस तरह का हो गए हैं, उनका जो मस्तक है वो झुका हुआ है ना, इस तरह ऐसा है
बताए हैं। और अधरों में चिर नीरवरोध है ना, और उसके ओठ जो है जो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना, कि अधरों में चिर नीरवरोध है ना, और ऐसा दिखा रहा है कि वह रोने को तो हैं लेकिन रो नहीं पाते हैं। और ये बहुत पुराना यही जो है वो स्थिति जो है वो चलते आ रहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो इसी को बताए हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो काफी गरीब हैं, उनके पास बहुत से संसाधनों का अभाव है ना, वे तो जो है वो रो भी नहीं पाते हैं, है ना, उनके अंदर जो है वो इस तरह की स्थिति पैदा हो गया है कि वो रो भी नहीं पाते हैं, लेकिन इस जो स्थिति है उसमें जीने के लिए वह जो है वो क्या है भाव विवश है। जुग जुग के तम से विसन्मन, ये जुगों से चलते आ रहा है ना, इस तरह की स्थिति। और तम से विसन्मन है ना, इस युग में जो है वो इसी तरह से जुग जुग से जो है वो अंधकार में जो है वो रहते आ रहे हैं। माने अंधकार कहने का अर्थ हुआ कि उनमें जो है वो शिक्षा अशिक्षा भी जो है वो घर कर गई है, हर प्रकार के जो है वो उनको जो है वो गरीबी, कई प्रकार के संसाधनों का अभाव, तो इस तरह से जो है वो रहते आ रहे हैं। तो यहाँ का जो लोग हैं उसके जो है वो परिस्थितियों का इन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि वह अपने घर में प्रवास ने, भारत माता जो है वो अपने ही घर में जो है वो क्या बन के रह गई, वो विदेशी बन के रह गई है ना। ऐसा महसूस जो है वो इन्होंने जो है वो अपने कविता में जो है वो कराया है कि भारत माता जो है वो अपने घर में जो है वो क्या बन करके रह गई, तो एक विदेशी बन करके रह गई है ना। प्रवासने का मतलब होता है बाहर का रहना। देखिए 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासी। देखिए 30 कोटि माने 30 करोड़ जो भारत माता की जो संतान है वो नग्न तन है ना, उनको पूरा पहनने के लिए जो है वो कपड़ा तक भी नहीं है ना, इतना गरीबी है। अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, न वह जो है वो बढ़िया से खा पी रहे हैं है ना, और उनका जो है वो जबरदस्त शोषण हो रहा है। मूढ़ मतलब कहा जाता है मूर्ख, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं है ना, उन पर उनका जो है वो कोई शिक्षा उनको जो है वो नहीं दिया गया, निर्धन है ना। यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो इस तरह के हैं, तो इसीलिए कहते हैं नतमस्तक तरुतल निवास है ना, उनकी जो मस्तक है वो पूरी तरह से क्या है भाव झुका हुआ है ना, ऐसा महसूस होता है तरुतल निवासनी है ना। देखिए उनकी मस्तक पूरी तरह से क्या है भाव झुक सा गया है ना। और तरुतल निवासनी का मतलब होता है वृक्ष के नीचे है ना, ऐसा महसूस होता है कि वह पूरी तरह से वृक्ष के नीचे जो है वो पूरी तरह से झुक करके और रह गए हैं है ना, उनके अंदर उनके नीचे। देखे उसके बाद लिख रहे हैं कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सही स्नोमन कुंठित क्रंदन कंपित अधीर मौन अस्मित राहु ग्रसित सर्देन्दु हासनी। देखो स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित है ना, देखिए स्वर्ण शस्य, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित है ना। देखिए भारत जो है बाबू एक अमीर देश है, समझ गए ना, भारत क्या है बाबू एक अमीर देश है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है वो पैरों तले क्या हो रहा है बाबू रौंदा जा रहा है ना, क्या करा जा रहा है, पैरों तलो जो है वो उसको रौंदा जा रहा है। कारण है कि यहाँ के लोग में जो है वो गरीबी बहुत अधिक है, अशिक्षित हैं है ना, मूर्ख हैं। मूर्ख कहने का अर्थ हुआ कि वे पढ़े लिखे नहीं है, वे समझ नहीं पाते हैं है ना, दूसरी की गुलामी कर रहे हैं, उनमें यह एहसास नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है ना, कि हम अपने देश में रहते हैं लेकिन विदेशी लोग जो है वो यहाँ पर आ करके हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, हम लोगों पर जो है वो पूरी तरह से शासन कर रहे हैं, तो उसका हम विरोध कर सकें है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि धरती सा सही स्नोमन कुंठित, धरती जो है वो अंदर से जो है वो पूरी तरह से जो है वो उसका मन जो है वो क्या हो गया, कुंठित हो गया है, पूरी तरह से कुपित हो गई है। देखिए क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, क्रंदन कंपित, देखिए जो क्रंदन से जो है वो कंपायमान है, लेकिन फिर भी अधर जो है वो क्या है वो मौन है ना, अंदर से जो है वो क्रंदन के मतलब रो रहा है, और रोने से जो है वो ऐसा महसूस रहा है कि उसका शरीर पूरा जो है वो कांप रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या है वह मौन है ना। राहु ग्रसित सर्देन्दु हासनी, देखिए राहु का नाम आप लोग सुने होंगे, राहु एक ग्रह को कहा जाता है, और सर्देन्दु क्या है बाबू, सर्देन्दु चंद्रमा को कहा गया है। क्या कहा गया है, सर्देन्दु जो है वो किसको कहा गया है, शरद ऋतु का चंद्रमा को है ना। देखिए
तो कह रहा है क्या कि जिस प्रकार से राहु जो है वो राहु के द्वारा जो है वो जो शीत ऋतु का जो चंद्रमा है वो ग्रसित हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, है ना, वो पूरी तरह से जो है वो सरकार के द्वारा अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो है वो रौंदा जा रहा है ना, और उसकी जो अंदर से जो है वो पूरी तरह से जो है वो कंपायमान है, वो डरा हुआ है ना, लेकिन फिर भी जो है उसका जो अधर है वो बोल नहीं पाता है, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से क्या है वो मौन है। देखिए और है थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, देखिए चिंतिज भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभवास्वाच्छादित आनंद श्री छायास उपमित ज्ञान मुड गीता प्रकाश ने। देखो चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चिंतित भ्रिकुटी, देखिए भ्रिकुटी का मतलब होता है भौहें, है ना, और उसके बाद जो है वो तिमिरांकित का मतलब अंधकार से घिरा हुआ, ठीक है ना। देखिए पूरी तरह से क्षितिज क्या है वो आकाश को कहा गया है, तो आकाश पूरी तरह से जो है वो आकाश की जो भ्रिकुटी है वो पूरी तरह से जो है वो तिमिरांकित हो गई है, अंधकार से पूरी तरह से घिर गई है। नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, है ना, और जो नयन है वो नभ का जो नयन है वो बाष्पों से जो है वो आच्छादित हो गई है। आनंद श्री छायास उपमित ज्ञान मुड गीता प्रकाश ने। देखिए इस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसकी उपमा दिया है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं जो पूरी तरह से जो है वो क्या है वो क्या आनंद श्री छायास उपमित। देखिए और इसका जो थोड़ा सा और इसका स्थिति देख लें हम लोग, कह रहा है कि जब नभ जो है वो नभ पूरी तरह से बाष्पाच्छादित हो जाता है नभ का नयन, तो कह रहा है क्या कि आनंद श्री छायास से उपमित है, और जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से उसकी छाया में आ जाती है ना, ढक जाती है। ज्ञान मूड गीता प्रकाश ने, देखिए इस पर जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो अशिक्षित है ना, पढ़ने लिखने का उनके पास कोई साधन नहीं है, गरीब है, गरीबी की हालत में जूझ रहे हैं, कई प्रकार की जो है वो संसाधनों का अभाव है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो गीता है, गीता हिंदुओं का जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत में महाभारत में जो है जो गीता का उपदेश जो है वो अर्जुन को दिया गया था, है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गीता जो है वो ज्ञान की सागर तो है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो कोई काम का नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, गरीबी की हालत में जी रहे हैं, उनके पास संसाधनों का अभाव है, तो वह सबसे पहले तो जो है वो उन चीज़ों को भरना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो गीता भी जो है वो उन लोगों में शिक्षा का जो लौ है वो नहीं चला पा रही है ना। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन सुधोपम हरती जनमन भय भव तप भ्रम जगजननी जीवन प्रकाश ने। देखिए उन्होंने कहा है क्या कि आज सफल उसी का तप जो है वो संयमित है, वह आज सब जो तप है वो उसी का जो है वो संयम और सफल हो रहा है जो अहिंसा का पुजारी है, जो अहिंसा को साथ लेकर के चलता है ना। और वही जो है कि जो धरती पर जो जन जन के लोगों का जो भय है, वही जो है वो जन जन के लोगों का जो है वो भ्रम है, जो अंधकार छाया हुआ है उसको दूर कर करके और जगजननी जीवन प्रकाश ने, वह जो है वो इस जग में, इस संसार में जो है वो इस पृथ्वी पर जो है वो जीने के लायक वह बनाएगा, वह विकास करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है वो जो अहिंसा है जो किसके स्थिति में आता है, तो वह आता है महात्मा गांधी की, है ना। ये जो है वो महात्मा गांधी ही थे जो भारत को जो है वो अहिंसा की जो डोर है उसको पकड़ करके और यहाँ की जो लोगों से जो है लोग जो है वो उसके मन से जो है वो भय भ्रम और अंधकार जो है उसको जो है वो हटाए और यहाँ पर जो है वो जीने के लायक बनाए, है ना। देखिए ये जो कविता जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है बाबू? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, है ना। इन्होंने जो है वो यहाँ के जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी जो है वो दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ के लोग जो है जो गरीबी जो है ना, गरीबी, अशिक्षा और कई प्रकार के जो संसाधन है उसके अभाव से जीते आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जो अंग्रेज आए हैं वो जो है वो उनके पैरों तले जो है वो यहाँ के लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। तब न जो है वो यहाँ की जो भारत माता की जो मिट्टी है वो भी जो है वो उदास दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो पूरी तरह से शोषित हो रहे हैं, है ना। धरती जो है वो एकदम बिल्कुल श्यामल दिखाई दे रही है ना।
गंगा जमुना के जल के रूप में जो है भारत माता की जो है वो आंखों से आंसू बह रहे हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से उन्होंने जो है वो उपमा दे करके कहा है कि भारत माता जो है आज जो है वो पूरी तरह से जो है वो क्या है वो जंजीरों में कैद कर दी गई है ना। लेकिन फिर जो है वो आगे चल करके यही बताते हैं कि गीता की भी जो है वो यहाँ पर तुलना किया है ना, कि गीता भी जो है वो ज्ञान की सागर है, लेकिन फिर भी जो है वो वह यहाँ के लोगों में जो है वो ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला पा रही है ना। यहाँ पर जो है जो महात्मा गांधी का जो है वो जो अहिंसा था उसके बारे में जो है वो जिक्र किया है। अहिंसा की जो डोर है उन्होंने पकड़ करके यहाँ के लोगों से जन जन, है ना, यहाँ के लोगों से जो है जो के मन में जो भय बसा हुआ था, है ना, जो अंधकार उनके सामने छाया हुआ था, जो भ्रम की स्थिति थी, उसको उन्होंने दूर किया। और लोग जो है वो इसको जो है वो दूर होने पर जो है वो विकास के रास्ते पर जो है या स्वतंत्रता के रास्ते, स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त किया और वह विकास के रास्ते पर आगे की ओर चल पड़े, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है वो भारत माता जो है इसको जो है इस जो कविता है इसकी जो अर्थ और जो कवि परिचय है इसको जो है वो हम पूरी तरह से जो है वो देख लिए। कल जो है हम आप लोगों के लिए जो है वो इसका क्वेश्चन और आंसर लेकर के आएंगे, और आप लोग जो है बिल्कुल इस चैनल से हैं आप जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन जो है वो हिंदी आपको करवाया जाएगा, है ना। और क्लास 10 के लिए जो है अगला दिन से, आज नहीं अगला दिन से जो है वो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक भाग उसको हम बनाए थे वीडियो, तो कल से जो है वो हम इकोनॉमिक्स का भी जो है वो इसमें जो है वो हम वीडियो जो है वो लोड करेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम जो है वो इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है वो हम आप लोगों के लिए जो है इस कोरोना काल में जो है वीडियो को जो है वो लेकर के हम आते रहे हैं और आएंगे भी, और पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो 4 सब्जेक्ट आपका जो है मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, इसको जो है वो हम पूरा का पूरा जो है वो आपको कंफर्म कराएंगे, लास्ट तक के जो है वो कंफर्म करा देंगे। और यही नहीं, आपके लिए जो है वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, आप लोगों के लिए जो है वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे, है ना, और उसका फुल सोल्यूशन यहाँ पर करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, है ना, और जो नए बच्चे हैं उनको भी जो है वो इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे